नमस्ते, महामाया चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे बैसाख माह में बड़ पीपल और आंकड़ा की सींचने की कहानी। तो अगर मेरा कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये पुण्य का काम इसे शेयर जरूर कीजिए। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के 2 रानियां थी। राजा की रानी के एक मुंह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानते थे। राजा ने की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी धार्मिक थी। बैसाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद में वह बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती थी। छोटी रानी अपनी ननद की चापलूसी करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इसी प्रकार जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देख ननद के पास गई और बोली, भाई साहब देखिए, ये बड़ी रानी है ना, ये पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। आप अपने भाई राजा से किससे जाकर बोलिए कि ये बड़ पीपल आंकड़ा सब कटवा दे, पता नहीं ये क्या टूना टोटका करती है। आप तो इस पर राजा की बहन ने राजा से कहा, ये सारी बात मनवाकर राजा ने नौकरों को भेजकर सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह सब जब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मोली, चावल, कुमकुम, कच्चा दूध, दीपक, गुड़, जल की झारी और मेहंदी, काजल, चीर यानी कि ओढ़ना, पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी परंतु उसे कहीं बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झारी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मोली, काजल, गुड़, चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर चीर उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल में लौट आई। समय बीतता गया। राजा शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। शिकार खेलने के लिए निकला। ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी और कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों ने पास जो भी कुछ था वो सब खा पीकर वो लोग खत्म कर चुके थे। पीने के लिए पानी भी नहीं था। ये सब तेज गर्मी और भूख प्यास से बेहाल हो गए। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास कोई जल का स्रोत, तालाब कुछ मिलता है तो सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा। कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा जानवर आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें पानी मिल सकता है। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। वहां घने आंकड़े थे और तालाब था। रानी जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वह आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया। राजा और उसके सिपाही ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़ों को पानी पिलाया। राजा ने देखा वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े हैं। उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने वह सब लड्डू उठाकर खाए
और अपनी भूख को शांत किया। पर चूरमा खत्म नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा कि किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन मिला है, पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद में ये सब महल लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने और बाईसा ने छोटी रानी ने के कहने पर सारा पीपल बड़ आंकड़ा सब कटवा दिया, इसलिए मुझे जंगल में पूजा करने के लिए जाना पड़ा। एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैंने उसकी पूजा की। राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख महीने में सभी श्रद्धा के अनुसार बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करे, उसे सींचे। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सबके दुख दूर करते हैं, समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं और सबके कष्टों को दूर करते हैं। हे भगवान, जैसे बड़ी रानी की आपने सत रखा, वैसे सबका सत रखिए। जिस प्रकार आपने राजा को सद्बुद्धि दी, उसी तरह सबको दीजिए। कहने, सुनने और हुकारा भरने वाला का सबका भला कीजिए। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।